Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, metals and non-metals. Before we start this chapter, we have to learn the definition of metals and non-metals. तो सबसे पहले बात करें metals. What are metals? Which can lose electron. जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं? लूज, उसको हम बोलते हैं मेटल्स. एंड विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल. फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करें तो 281, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है? लूज कर सकता है. इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मेटल, यानी कि सोडियम मेटल है. सिंपल बात करें नॉन मेटल्स की तो क्लोरीन. क्लोरीन का आ गया 17, 287, 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है? गेन. तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? नॉन मेटल है. क्लियर? आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. We are going to start with the comparative method. Because comparison से आप बड़ी इजीली से इस चीज को समझ पाएंगे कि जो प्रॉपर्टी मेटल्स की है उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज किसकी हैं? नॉन मेटल्स की हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल्स आर सॉलिड्स. लगभग जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड है, लेकिन एक एक्सेप्ट है. एक्सेप्ट कौन है? वो है मरकरी. मरकरी इसके अंदर किस फॉर्म में मिलती है? हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है. लेकिन हम इसकी नॉन मेटल की बात करें, हाफ ऑफ द नॉन मेटल्स आर लिक्विड एंड हाफ ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसियस, इन द गैसियस फॉर्म. ठीक है. लेकिन ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है. क्लियर? तो इसके अंदर बात करें नेक्स्ट लस्ट्रस की. लस्ट्रस क्या होता है? मीन्स ये शाइनी अपीयरेंस दे रहे हैं. ये कैसा अपीयरेंस दे रहे हैं? शाइनी. लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट है. लगभग केस में एक्सेप्ट जो मिलेंगे वो सोडियम और पोटेशियम मिलेंगे आपको. सोडियम पोटेशियम लस्ट्रस नहीं है. इसकी अपीयरेंस कैसी है? डल. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्ट है जिसका नाम है आयोडीन, यानी कि शाइनी अपीयरेंस देते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम नहीं देते, डल. ये डल रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इसमें कौन है? आयोडीन. आयोडीन की जो अपीयरेंस है वो कैसी रहती है? शाइनी रहती है. ये इसमें एक्सेप्ट है. थर्ड इज द मेलिएबल प्रॉपर्टी. मेलिएबल मीन्स क्या रहता है कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. लेकिन सोडियम वही सेम, सोडियम जो है अगेन मेलिएबल प्रॉपर्टी को शो नहीं करता. लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो सब के सब नॉन मेलिएबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं. मीन्स हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग देखते हैं तो वो क्या है? वो शीट्स में ही कन्वर्टेड है. गोल्ड की फॉइल बनाई जा सकती है, तो वो मेलिएबल प्रॉपर्टी है. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टाइल. जैसे हम कॉपर की वायर्स को यूज करते हैं तो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. तो डक्टाइल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ? द मेटल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. उसके फिनोमिना को बोलेंगे. और मेटल खुद क्या होंगी? वो डक्टाइल होगी. लेकिन इसका भी सेम एक्सेप्ट है, वही सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम इसका क्या रहेगा? एक्सेप्ट रहेगा. तो इसको हम शीट्स में कन्वर्ट या किसी वायर में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते. इन सब में सेम प्रॉपर्टी चल रही है. लेकिन नॉन मेटल्स क्या रहती हैं? नॉन डक्टाइल. मीन्स इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. आपको पता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं. जैसे एग्जांपल बात करें कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, गोल्ड की. सबसे बेस्ट कंडक्टर जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर की तो सबके सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं. आपने जनरल देखा होगा कि घर के अंदर कॉपर वायर्स का यूज करते हैं, लेकिन पहले टाइम में क्या यूज करते थे? सिल्वर वायर्स का यूज करते थे. क्योंकि अब कॉस्ट ज्यादा हो चुकी है सिल्वर की, तो हम कॉपर को हम गुड कंडक्टर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं. बट बेस्ट कंडक्टर कौन रहेगा? सिल्वर रहेगा. बट फिर भी इसमें एक्सेप्ट है वही सोडियम एंड पोटेशियम, जिसको हम गुड कंडक्टर नहीं मान सकते. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं करवा रहा हूँ वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कोई केमिकल प्रॉपर्टी अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. बैड कंडक्टर जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब नॉन मेटल जितनी भी सारी की सारी क्या है? बैड कंडक्टर है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्ट है. एक्सेप्ट कौन है? वो ग्रेफाइट. एक्सेप्ट कौन है इसमें? ग्रेफाइट है. ये जो ग्रेफाइट है वो एक नॉन मेटल होते हुए भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ये ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है. लेकिन ये गुड कंडक्टर है. लेकिन इसी का ही एक और
कार्बन से बना हुआ एलोट्रॉफ जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है बट फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, वो है डायमंड जो कि बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट इज द हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी मीन्स इसका मास भी ज्यादा रहेगा और मेटल हमेशा ही हाई डेंसिटी को रखते हैं, लेकिन लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, इन सब की जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, लेस रहती है। मीन्स लिथियम एंड पोटेशियम इनकी डेंसिटी क्या रहेगी, हमेशा कम होगी। लेकिन बात करें इसकी तो इनकी डेंसिटी क्या रहती है, हमेशा लो रहती है। इसके बाद बात करें सोनोरस की। सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम रिंगिंग साउंड जिसमें से आती है, तो मेटल्स के अंदर सबके अंदर रिंगिंग साउंड आती है। जैसे अगर हम एक बेल की बात करें तो जो साइकिल के ऊपर, बाईसाइकिल के ऊपर रिंग लगी होती है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हैमर उसके साथ टच होता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम स्कूल बेल की बात करें तो उसमें भी आपने देखा कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। मंदिरों में बेल्स की बात करें तो वो भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स मेटल्स जो है वो सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बट सोडियम पोटेशियम इसमें सोनोरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ये क्या बात कर रहे हैं हम इसकी, नॉन सोनोरस। ये जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस रहती है। क्लियर। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट है। वो कौन है, गैलियम और सीजियम। गैलियम एंड सीजियम ऐसी दो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ही मेल्ट कर जाती हैं। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये गैलियम है Ga, गैलियम एंड सीजियम, है ना। इनका 30 डिग्री के आसपास जो है मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारे हाथ पे ही मेल्ट हो जाती है। तो यही ऐसी दो मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, लेकिन बाकियों का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं। लेकिन बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइट है। बट डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है इसमें एक्सेप्ट है। डायमंड इज अ नॉन मेटल, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं, डायमंड इज अ नॉन मेटल। डायमंड 3500 डिग्री सेल्सियस तक अपने मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये तो थी सारी की सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस, अगेन नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। उससे हमने पहले जो रीड किया था वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे, देखिए मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा मेटल का ऑक्साइड, तो क्या बनेगा Na2O, 2 यहां लग जाएगा और ये बैलेंस होकर के क्या हो जाएगा 4Na + O2 2Na2O। ठीक है, ये बन गया आपका मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उन सब की कैसी प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब एज अ बेस वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दैट मीन्स वो रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। क्लियर, अगर एसिड होता तो ब्लू लिटमस को रेड कर देते। तो Na + O2 Na2O। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, Ca + O2 क्या बनेगा, CaO। बैलेंस आप लोग खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ऊपर बैलेंस किया वैसे ये बैलेंस हो जाएगी। Mg + O2 क्या बनेगा, MgO। ठीक है, MgO, 2 इधर लगा लीजिए, 2 इधर लगा लीजिए। Zn + O2 क्या बनेगा, ZnO। और Fe + O2 ये क्या बनेगा, देखिए इसके अंदर अब दो रिएक्शंस आ जाती हैं। एक तो आपकी रस्टिंग की रिएक्शन आती है और दूसरी रिएक्शन आती है आपकी जो अभी ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ जो मेटल की रिएक्शन है वो ही आएगी। देखिए क्या होगा, अगर हम नॉर्मल रस्टिंग की बात करें तो Fe + O2 क्या बनेगा, Fe2O3। और जब इस Fe2O3 की रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, वाटर के साथ, Fe2O3 + XH2O। XH2 फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम इसमें ले रहे हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे Fe2O3.XH2O। ये तो हो गया आपका रेड ब्राउन कलर का, जो जिसको हम बोलते हैं रस्ट, रेड ब्राउन कलर का ये क्या हो गया, रस्ट, आयरन ऑक्साइड बन चुके हैं। ठीक है, जहां आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है। इसके देखिए O3 है ना, तो आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है, तो ये क्या है आपका रस्ट है। लेकिन आयरन जो है वो बर्न नहीं होता,
ठीक है, किसमें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग में भी, बट वो ग्लो हो जाता है रेड हॉट, और रेड हॉट होने के बाद वो आयरन का जो है वो सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बनाता है। वो कैसे बनाता है वो देखिए, Fe+O2, अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे तो बर्न नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, रेड, और रेड होने के बाद ये क्या बनाएगा, Fe3O4, ये क्या बन जाएगा, Fe3O4। इसको हम आयरन का ऑक्साइड भी बोलते हैं। और इसमें आप देखिए कि इसकी जो वैलेंसी है, ये इसमें 2 आयरन है, एक तो Fe+2 वाला है और एक Fe कौन सा है, +3 का। तो इसको क्या बोलते हैं, आयरन का सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, आयरन का सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। कैसे पता लगा मुझे ये कि आयरन का सेकेंड थर्ड ऑक्साइड है, बिकॉज इसमें आयरन के ऊपर ये +2 और एक है क्या, +3। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ 2 तो आयरन के Fe+3 के एलिमेंट अटैच हैं, और एक जो है इसमें आयरन का +2 का है। तो 3 2 6 और 2 कितने हुए, टोटल 8 चार्ज हो गया प्लस का, और ऑक्सीजन पे कितना है, 4 - 2, कितना हुआ, -8। तो आयरन जो है वो क्या बना रहा है, सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, +2 और +3 दोनों होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, आयरन का सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयरन की ऑक्सीजन के साथ। क्या इसका बैलेंस कैसे होगा, ये 3Fe इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2O2, और उधर क्या रहेगा, Fe3O4। बाकी इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, इधर 4 आएगा, इधर 3 और इधर क्या आएगा, 2। ये बैलेंस करके आप देख लीजिए, एकदम सही इसकी बराबर इसकी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद बात करें, ऑक्सीजन की रिएक्शन कभी भी किसके साथ नहीं होती, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर के साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम तीनों के तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करते, कोई किसी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन इसके बाद बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर जो है, कॉपर रिएक्शन कर लेता है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है ब्लैक कलर का। ये कॉपर का ऑक्साइड कैसे होता है, ये ब्लैक कोटिंग, इसमें कैसी कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की, ठीक है। ये क्या बना, कॉपर का ऑक्साइड। तो ये थी मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन। बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अभी हमने बात की थी मेटल ऑक्साइड्स की। तो मेटल ऑक्साइड्स जो थे वो सारे के सारे बेसिक प्रॉपर्टी के हैं, वो मैं बात कर चुका हूं। लेकिन इसकी बेसिक प्रॉपर्टी का पता कैसे चलेगा, कि जब इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाएं। ये तीनों ऑक्साइड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट अभी पॉइंट में पढ़ा था कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब के सब बनते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे। लेकिन जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, NaOH। तो ऑक्साइड का वाटर के साथ क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ क्या बन जाएगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का ऑक्साइड वाटर के साथ, ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया था, क्या बन जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। इन सब की नेचर कैसी है ये तो आपको पता है, ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो नेचर कैसी होगी, नेचुरल सी बात है, बेसिक ही होगी। और कैल्शियम ऑक्साइड की भी नेचर कैसी है, इसकी नेचर भी बेसिक ही है। इसकी नेचर बेसिक आपको कैसे पता लगी, ये आपने पीएच वाले पॉइंट में पढ़ा था कि सॉइल की पीएच अगर ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उस केस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको डालने से सॉइल की पीएच को क्या किया जा सकता है, न्यूट्रल किया जा सकता है, बिकॉज बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिड विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल। इसके बाद बात करें एक ऐसे ऑक्साइड की जो दोनों तरह से बिहेव करता है, जिसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Amphoteric oxides are those oxides which act as both acid and base। जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, जो बेस की तरह बिहेव करता है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। मीनिंग समझे बात का, अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की आप रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ, तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस बन जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड लिया है, मतलब हमने जो दूसरा एजेंट लिया है वो बेस लिया है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड अपने आप के बिहेवियर को कैसा शो करेगा, जस्ट लाइक एसिड। इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ZnO, Al2O3, और भी 2 एग्जांपल है, वो 2 एग्जांपल है इसके SnO2 और PbO2, PbO2, SnO2।
O2। ये हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, इन दो को सिलेबस में दिया गया है। तो ZnO और Al2O3 बोथ दीज एक्ट एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर हम इसके साथ एसिड लें, फॉर एग्जांपल ZnO, इसके साथ हमने ले लिया HCl, तो यहाँ पे HCl एसिड है, ये बेस की तरह काम करेगा। क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस वाटर, क्योंकि बेस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली ZnO की रिएक्शन मैं करवाता हूं NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। जिंकेट आयन है ये जिंकेट आयन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? सोडियम जिंकेट बनाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी। अब ये दोनों कैसे सॉल्ट बन गए? ये एसिड और बेस के साथ जो सॉल्ट बनते हैं उनकी पीएच डिसाइड हो जाएगी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पे। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक है, ये भी वीक है, तो जो बनने वाला होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं इसका, वो है एल्यूमिनियम का। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के साथ भी क्या करवा सकते हैं? सेम रिएक्शन करवा सकते हैं। Al2O3, ये भी Al2O3, इसके साथ पहले HCl की करवा देते हैं, फिर NaOH की करवा देते हैं, तो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस साथ में क्या निकलेगा? वाटर H2O। तो ये क्या बन गया? ये एक्ट एज एन बेस और ये एक्ट एज एन एसिड, बिकॉज इसके साथ क्या प्रेजेंट है? बेस। तो NaAlO2 प्लस क्या बनेगा? H2O, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या बन गया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बोथ एक्ट एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके।